prepared to confront your deepest fears. Welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. गरजती बारिश के साथ नेपाल के एक छोटे से गांव में एक अनूठा घटना घटी। एक समर रात के अंधेरे में एक युवा लड़की साध्वी अपने गांव के नजदीकी मंदिर में गई। उसने वहां कुछ अजीब सुना था, जैसे कि कोई किसी को रो रहा हो, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो कोई नहीं था। वह ध्यान देने के लिए अपने प्रणाम को समर्पित करने बैठी, लेकिन अचानक वह एक विचित्र आवाज सुनने लगी। कौन है? उसने धीरे से पूछा, पर उसका जवाब नहीं मिला। उसने आवाज की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी ध्यान अचानक उसके आसपास के अंधेरे में चिड़ी हुई घन रहस्यमयी साइयों पर गई। वह देखने के लिए प्रयास कर रही थी, पर वे खत्म नहीं हो रहे थे। बजाय तोड़कर वे बढ़ते ही जा रहे थे। साध्वी को डर लगने लगा। वह तेजी से मंदिर से बाहर निकलने के लिए भागी, पर जैसे ही वह द्वार पर पहुंची, वहां एक और अजीब चीज देखी। उसके सामने एक बड़ा खोला हुआ कुंड था, जिसकी गहराई नहीं दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे एक अजीब मानव रूपी आब्द वहां से उभर आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके मुंह से विचारों की गहराई में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। साध्वी का दिल धड़कने लगा। वह जानने की कोशिश करने लगी कि वह आदमी कौन है और वहां क्या कर रहा है, पर उसने कुछ समझा नहीं। उसने फिर भागने का फैसला किया, पर वह बिल्कुल भी नहीं चली। अचानक वह आदमी उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में गहराई से उसके सामने खड़ी साध्वी की आत्मा को छू रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसने एक महामारी की तरह उसे अपनी ओर आते देखा। साध्वी के आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसने अपनी आत्मा को संयमित करने का प्रयास किया, पर वह बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह इस आदमी के साथ चल रही है, जैसे कि एक अजीब शक्ति उसे खींच रही हो। वह आखिरकार खोया हुआ था। उसकी आत्मा उस अंधेरे की गहराई में। उसकी आवाज बसने लगी और उसकी दृष्टि संवेदनशीलता के साथ लड़ने लगी। और फिर अचानक सब खत्म हो गया। साध्वी ने आखिरकार अपनी आत्मा को संयमित किया और वह अपने आप को वापस लाई, पर उसके दिल में एक अजीब सा डर बाकी रह गया। वह 1 महीने तक अपने घर में बंद रही, पर उसका डर कम नहीं हुआ। वह जानने के लिए बेहद उत्सुक थी कि वह आदमी कौन था और वहां क्या हुआ था। एक दिन वह निर्णय लिया कि वह फिर से मंदिर में जाएगी। वह जानना चाहती थी कि उसे क्या हुआ था और उस अंधेरे के पिछले गहराई में क्या रहस्य था। पर जैसे ही वह मंदिर में पहुंची, वहां उसका परिचय ही नहीं था। उसकी चेतना अब भी उस विचारों के गहराई में उड़ रही थी और वह उस अंधेरे की गहराई में फिर से खो गई। अब एक और बार वह उस अजीब आदमी के साथ थी, उसके अंधेरे की गहराई में बसी हुई। उसके साथ उसकी आत्मा की अद्भुतता का एहसास हो रहा था, जिसने उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया था। और फिर वह सब खत्म हो गया। साध्वी ने फिर से अपनी आत्मा को वापस लाया, पर इस बार उसकी आत्मा में कुछ था, एक विचित्र ताकत जो उसे अब तक नहीं पता था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा के साथ कुछ और भी था और वह अब उसे जानने के लिए उत्सुक थी। उसने आत्मा के जवाब की खोज में अपने गांव की भविष्यवाणी के सबसे पुराने बुजुर्ग से मिलने का निर्णय लिया। बुजुर्ग ने साध्वी को एक पुरानी कहानी सुनाई, जो उसके गांव में प्राचीन काल में हुई थी। उसके अनुसार उसी मंदिर के पास एक प्राचीन कुंड था, जो एक अद्भुत शक्ति को बंद किए बिना छोड़ रहा था। वह शक्ति अपनी राजनीतिक विवादों के लिए जानी जाती थी और उसकी आत्मा अपने वश में करती थी। समय के साथ लोगों ने उस शक्ति को भूल दिया, पर उसकी शक्ति अब भी वहीं बंधी हुई है। साध्वी ने जान लिया कि वह उस शक्ति के साथ जुड़ गई है और वह उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तैयार थी। वह मंदिर की ओर फिर से निकली, पर इस बार वह उस अंधेरे की गहराई में नहीं गई। वह नेपाल के जंगलों में चली गई, उसी शक्ति को खोजने के लिए जो उसकी आत्मा को लपेटे हुए थी। और वह आखिरकार उसे खोज ली। उसके अंधेरे की गहराई में जो कुछ भी था, वह अब उसका था। उसने उस शक्ति को बंद किया और उसकी आत्मा को मुक्त किया।
इस अनुभव के बाद साध्वी ने एक नया उद्देश्य प्राप्त किया। वह अब अपने गांव की रक्षा करने के लिए उत्सुक थी और वह उस अंधेरे की गहराई में अब और नहीं जाने लगी। उसने अपने जीवन को नया मोड़ दिया और उसने अपने गांव की भलाई के लिए प्राण दिया। और उसकी धैर्य, साहस और विश्वास के साथ वह अपने गांव को सुरक्षित और सुखी रखने के लिए लड़ती रही। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।